दोस्तों, तो आज हम आपको दो चरों का जोड़ और घटाव बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने सिंगल वेरिएबल का एक चर का जो सिंगल चर था उसमें जोड़ और घटाव हमने देख लिया था। तो हमने क्या देखा था कि मान लो कि x में 3x को जोड़ते हैं तो ये 4x आ जाएगा। ये हमने देख लिया था यह कंडीशन। और अगर दो वेरिएबल है, दो चर है, जैसे हमने उसमें देखा था, एक है x और दूसरा है y, तो इस कंडीशन में कैसे करेंगे हम, कैसे इनका जोड़ करेंगे, जोड़ और घटाव, आओ देखते हैं। तो इसको सीखने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी आपको बताते हैं, शॉर्ट स्टोरी, उसके माध्यम से आपको समझाते हैं। मान लो आपके पास में दो बास्केट है, ये हो गया, दो बास्केट आपके पास में, ठीक। एक बास्केट में आपके ये आम रखा है। क्या रखा है? आम है। दूसरे बास्केट में आपके ये रखा है, मान लो संतरा है। अब इस बास्केट में आम हो गया और इस बास्केट में संतरे हो गए। मान लो कि ये इस आप अपने पास में दो बास्केट रख के बैठे थे। आपका भाई उसमें से कुछ आम लेकर के और एक बास्केट में से कुछ आम लेकर के एक आया, ठीक। अब दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि ये जो आपका भाई आम लेकर के आया है, इस आम को आप इस बास्केट में डालें या इस बास्केट में डालें। अगर इस आम को इस बास्केट में आप डाल रहे हैं तो ये आम यहां पे आ जाएगा, ऐसे मान लो, और आम में आम मिल जाएगा। तो आप अब आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते हैं कि जो आम पहले था वो कौन है और जो ये इसमें से डाला गया है वो कौन है। तो अगर दूसरी कंडीशन देखें तो ये आम इस बास्केट में डालेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसमें ये चार हो जाएगा, तो ये अलग कलर और अलग शेप में है तो आपको अलग अलग दिखेगा। ये दिखेगा ये संतरा थे, ये संतरा है और ये आम है। यहां आप अलग नहीं कर पा रहे थे, अब नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन सा पहले इसमें आम था और कौन सा इस बास्केट में से आम इसमें डाला गया है। लेकिन इस कंडीशन में आप आइडेंटिफाइड कर पा रहे हैं कि ये संतरा है और ये आम। अब इसी को अपने मैथ्स के उसमें लाते हैं। मान लो ये जो पहले आम थे वो क्या है? एक्स। पहले आम थे वो क्या है? एक्स। अब आम को एक्स मान रहे हैं, ना कि आम की संख्या को। तो ये जो भाई आपका आम लेके आया वो भी एक्स है। हाँ, इसमें चार आम है तो ये 4x हो गया। इसमें पहले जो भी आम थे, मान लो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, तो इसमें पहले से 7 थे। मान लो 7 आम पहले से थे, 7 आम पहले से थे, ये 4 आम पहले थे, तो ये x हो गया। आम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ना कि आम की संख्या को। यहां पे 4 आम हो गए, यहां पे 7 आम हो गए, ठीक है, ये पहले से था। यहां पे मान लो पहले से क्या था? संतरा था, वो संतरा क्या है? 4 संतरा। संतरा को, आम को अगर वाई एक्स मान रहे हैं तो संतरा को हम वाई मान रहे हैं। 4 संतरे हो गए। इस कंडीशन में 7 आम को 4 आम में आप जोड़ रहे हैं, 7x को 4x में जोड़ रहे हैं, तो 11x टोटल हो गया, जो कि यहां पे अवेलेबल है, ठीक। इस कंडीशन में लोग अगर तो क्या कर रहे हो, 4 आम को यहां डाल रहे हो, तो 4 आम को 4 संतरा के साथ में आप इकट्ठा रख रहे हो एक बास्केट में, तो कैसे हो जाएगा? 4 संतरा यानी y प्लस आम, 4 आम हो गया। तो ये रख दिया एक बास्केट में, इतने आ गया, जो कि ये। अब इसको
दोनों को जैसे इसको जोड़ करके हमने कर दिया, क्योंकि इससे जाते थे, एक्स इसमें भी था, एक्स में था, यहाँ एक्स हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को अलग अलग ही बस प्लस का निशान बना करके अलग अलग दोनों को, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए आप एक नहीं हो पा रहे थे, एक कलर नहीं हो पा रहे थे क्योंकि सजाती नहीं है, अलग अलग यहाँ भी दिख रहे थे, तो यहाँ भी अलग अलग ही दिखेंगे। तो इसका जोड़ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y प्लस 4x, ये इसका जोड़ हो जाएगा। एक और केस लेते हैं, सपोज 3x को 4y में ऐड करना है हमको। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 3x प्लस 4y, बस यही उत्तर हो गया इसका। अगर इसको इसमें जोड़ना है तो उत्तर ये हो गया। हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि यहां भी इस बास्केट में सपोज आपने इसको रख दिया इकट्ठा करके, इन दोनों को इकट्ठा करके रख दिया, ये यहां है और ये यहां था, ये यहां है और ये यहां था, तो इसको इन दोनों को अगर यहां बास्केट में कंबाइन एक साथ में रख दिया गया तो भी ये अलग अलग दिख रहे थे। यहां सेम आप लगा सकते हैं कि यहां भी अलग अलग ही दिख रहे हैं, और यही इसका जोड़ हो गया। मतलब फिर से एक बार बताता हूं कि 3x 4y को जोड़ना है तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 3x और 4y आ जाएगा। कैसे, 3x मान लो ये है, 4x मान लो इस बास्केट में रेड कलर के जो है वो था। अब 3x और 4y को कंबाइन कर रहे हो, अब जोड़ रहे हो, तो यहां पे भी अलग अलग दिख रहे थे, ये अलग अलग चारों दिख रहे थे, ऐसे ही यहां भी अलग अलग ही इसके उसमें दिखेगा। बस आप प्लस के साथ में दोनों को एक बास्केट में सपोज डाल रहे हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो x और 3y इसको जोड़ना है, यानी कि आम जिसकी संख्या 1 है और 3y यानी कि संतरे की संख्या 3 है, इसको जोड़ना है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो x प्लस 3y आ जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। दूसरा केस और लेते हैं, मान लो 4a है और इसको 9b में ऐड करना है। 4a को 9b में, कुछ भी हो सकता है, तो 4a प्लस 9b, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये हमारा जो जोड़ हो गया। घटाव के केस में हम अगर बात करें तो 4x माइनस 3y, ये कैसा कंडीशन है, ये कंडीशन ऐसा है कि इस बास्केट में 4 आम थे, अभी आपको क्या चाहिए, 3 संतरा चाहिए। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस बास्केट में आपके पास में आम है वो है 4, यहां पे 3 संतरा, 3 संतरे आपको चाहिए, आम है आपके पास में 4 और मांग रहे हैं कोई भी XYZ 3 संतरा मांग रहा है, कंडीशन ये बन रहा है। तो भाई जब आपके पास में आम है, वो आम मांग ही नहीं रहा है, तो आपके पास में आम तो बचा रह जाएगा। अब वो मांग रहा है संतरा जो आपके पास में है नहीं, तो वो भी आपके ऊपर उधार ही रह जाएगा, आप दे तो पाओगे नहीं क्योंकि आपके पास में है नहीं, तो ये हो जाएगा आंसर। ऐसे घटाव का एक और केस देखते हैं। मान लो एक ये हो गया 2x माइनस 4y और मान लो 5z, ये मतलब एक बास्केट में आपके पास में ये हो गया आम, ये हो गया संतरा और ये जेड हो गया, ये हो गया नींबू, मान लो ये। अब इसमें से घटाना है, इस पूरे पद में से आपको क्या घटाना है, आपके इस पूरे पद में घटाना है 3x माइनस घटाना है ना 4y माइनस 2z और
2a, ये कंडीशन हो गया जिसमें एक्स वाई जेड आपको पता है। ए मान लो अंगूर हो गया, ए एक्स आम संतरा नींबू अंगूर। इस पद में से इस पद को घटाना है। एक ही सवाल में हमने सारे कंडीशन लगा दिए हैं। देखो इसको समझने के बाद में आपको अलग अलग ये कंडीशन मिलेगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। अब एक बास्केट में आपके पास में ये है, आम है, संतरा है, नींबू है, वहीं से कंपेयर कर रहा हूं। और ये जो दूसरा बंद जिसको चाहिए वो क्या क्या डिमांड कर रहा है आपके पास में, आम, संतरा, नींबू और अंगूर, ये डिमांड कर रहा है। ऐसे ही चाहे दो टर्म के सवाल हो या 4 टर्म के, हम इसी के अनुसार देखेंगे। तो आपके पास में आम था 2x है, ये मांग कितना रहा है 3x। तो क्या कंडीशन बनेगा कि जब 2 आम है और 3 आम मांग रहा है तो 2 के 2 तो दे दिया आपने, अब एक उधार भी रह गया। तो एक उधार है तो हम निगेटिव मना कर चिन्ह लगा करके रखेंगे। एक रह गया, अभी एक आपको और देना है, इसलिए इसको आपने माइनस लगा करके रख लिया। दूसरा प्लस है। दूसरा 4y यानी 4 संतरा है आपके पास में, और 4 में से चारों संतरा वो मांग रहा है, तो आपके पास में क्या बचेगा 0। 4 के 4 वो ले लिए। तीसरा यहां पे आए, ये 2 खत्म हो गया। तीसरा 5z यानी 5 नींबू है, मांग क्या रहा है, ये 2 तो हमने खत्म ही कर दिया इसकी कहानी। ये है बचा, ये और ये, तो ये आपके पास बचा है और मांग रहा है ये 2z। 5z में से 2z हटा देंगे तो 3z यानी 3 नींबू आपके पास में अभी भी हैं। 3 नींबू आपके पास में हैं। आपके पास में जितने सामान थे उसके हिसाब हो गए इन तीनों तक। अभी ये वाला जो है 2a अंगूर वो मांग रहा है, आपके पास है नहीं, तो ये भी आपके पास में वो रह गया डिमांड कि अभी आपको और फुलफिल करना है। अब इसको अगर हम समराइज कर दें, इकट्ठा कर दें, तो क्या बचा -x, 0 मतलब ही नहीं कुछ लिखने का, 3z - 2a, ये आपके पास बचा और ये हो गया आपका आंसर। अब देखो इसमें कंडीशन क्या बच रहा है। एक कंडीशन है कि 2x है और उसमें से 3x घटाना है। जब आपके पास में जो है अवेलेबल संख्या वो 2x है और उधर से डिमांड आ रहा है आपका कि 3x देना है, ज्यादा घटाना है। यानी कि एक आपके पास में जो जो कंडीशन बन रहे हैं, देखो एक कंडीशन बन रहा है कि 2x में से 3x घटाना है तो -x आ जाएगा। एक कंडीशन ये हो रहा है 2x में से 3x घटाना है तो -x, ये कंडीशन ये आ रहा है। दूसरा कंडीशन आ रहा है कि 4y में से 4y घटा देंगे, मतलब कि 4y जितने थे उतने से पूरा घटा दिया गया तो 0 बचेगा। तीसरा कंडीशन आ रहा है कि 5z में से 2z घटा दिया, 5z है उसमें से 2z हमने घटा दिया, यानी कि जितना था उसमें से उससे कम घटाया गया तो 3z हमारा बच गया। कंडीशन नंबर 3। कंडीशन 4 क्या है कि उस टाइप का आइटम यहाँ है ही नहीं, उस टाइप की वस्तु यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन फिर भी डिमांड है, मतलब कि है नहीं, ऐसी कोई है नहीं, लेकिन फिर भी वस्तु के हिसाब से अगर लिखें तो 0 टाइप की वस्तु थी और उसमें से 2a मांगा गया तो -2a, ये चार कंडीशन बन रहे हैं कि हाँ अगर x है तो x का जो जोड़ घटा गुणा भाग होगा उसका x के साथ में ही होगा, जोड़ घटाओ सॉरी गुणा भाग नहीं, जो x का जोड़ घटा होगा वो x के साथ में ही होगा, y का y के साथ में होगा, z का z के साथ में होगा क्योंकि सजातीय है, और a का यहाँ a के साथ में ही होना था लेकिन a तो है नहीं। तो एक ही सवाल में हमने पूरा कंबाइन करके चारों स्टेप समझ लिए कि अगर 2x में से ज्यादा घट रहा है 3x तो हमारा -x बचेगा। 4y वो सिंगल वेरिएबल में था, सिंगल वेरिएबल का करके और ये समराइज कर दिया गया टोटल का। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा और अगले में हम आपको इसका मल्टीप्लिकेशन बताएंगे और डिवीजन। तब तक के लिए नमस्कार।